आमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व औलियाई तरीक़तिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह मुस्तफ़ा में अक़ीदतो मोहब्बत के साथ, उस मोहब्बत के साथ जिस मोहब्बत के चिराग को बरेली के इमाम ने आपके सीने में जलाया है, आप अगर महसूस कर रहे हैं कि आपके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन है, तो बस उसी रोशनी में अपनी आँखों में हुजूर का रोज़ा बसाइए, झूम कर आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुहिब्बे गिरामी वक़ार नक़ीबे सदाबहार मसीहाए अल्फाज हज़रत क़ारी अनवर अली मुज़फ़्फ़रपुरी सुम्मा देहलवी ने बड़ी अच्छी निज़ामत फरमाई और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में ये निज़ामत करते हैं। आज जो मैंने इनका तेवर देखा, ये तेवर बता रहा था कि अपने गांव में भी जब ये बोलते हैं तो जलसे के अंदाज में बोलते हैं। फनकार का ये हक है, फनकार को हमेशा अपने फन के मुताबिक उसका मुजाहरा करनी चाहिए, खा वो छोटी महफिल हो या बड़ी महफिल हो। इन्होंने हक अदा किया है। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें आता फरमाए। उलमाए किराम का नूरानी काफिला मेंबर शरीफ भी मौजूद है। आपके दयार में दीन हक मसलके आला हजरत की नशो इशाअत के लिए अपने तमाम तर वक्त को सर्फ करने वाली ज़ात इमाम की शक्ल में हो या मुदर्रिस की शक्ल में हो, आप जिस तसव्वुर से मौलाना गुलाम मुर्तज़ा को देखते हैं, वो ज़ात उसी तसव्वुर के मुताबिक आपकी निगाहों के सामने होते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आज इस बज़्म में दो नक़ीब हैं। अनवर अली साहब से पहले मेरे अजीज़, बल्कि अजीज़ ही नहीं, मेरे बड़े करीब मेरे शागिर्द भी हैं। ये बनारस में पढ़े हैं, इनकी फरागत बनारस से है। और रात के 12, 1, 2 बजे मैं प्रोग्राम से अगर आता तो ये फौरन उठ जाया करते थे और उस रात में भी मेरे लिए ये खाना रखते थे। कमाल तो ये है, ये इनकी मोहब्बत जवाब। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हज़रत क़ारी एजाज़ुल हक़ साहब से अच्छी नाते पाक समात कर रहे थे आप और निज़ामत भी समात कर रहे थे। माशाअल्लाह शहनवाज साहब ने तो वाकई मेरी खिदमत भी की है हज़रत के मगर। हज़रत के शागिर्दों का हाल ये है कि जितने भी तलबा
आपके इदारे में उलूमे मुस्तफ़ा का जाम पीते हैं तो हजरत सिर्फ जाम ही नहीं पिलाते बल्कि सच्चा आशिक रसूल भी बनाते हैं, इल्म भी अता करते हैं और आशिक रसूल भी बनाते हैं। और साथ ही साथ उन तलबा से इतनी मोहब्बत कि वहाँ से फारिग हो जाने के बाद भी, घर चले जाने के बाद भी रमज़ान में उन तमाम हुफ़ाज़ को अपने इदारे में बुलाकर उन्हें तरावी की जगह अता किया करते हैं। ये बहुत कम उस्ताद में ये बात पाई जाती है। चले गए, फारिग हो गए, चले गए जिनको जहाँ जाना था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह क़ारी अनवर अली मुज़फ़्फ़रपुरी के ये बात है, ये बात बताती है कि तलबा से इन्हें किस कदर मोहब्बत है। अल्लाह ताला हज़रत के इदारे को खूब खूब उरूज अता फरमाए। बहुत सारे हज़रात बैठे हैं। अनवर अली साहब चूँकि इस दयार के हैं और सबको पहचानते हैं, चूँकि इसी ख़ानदान के, इसी गुलशन के ये फूल हैं, तो मैं जितने लोगों का इन्होंने नाम लिया मैं ले तो नहीं सकता, मगर हाँ आपकी मोहब्बतें हैं, मोहब्बत के साथ समाअत करें। झूम कर एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। आला हज़रत अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, मीठे रज़ा, हम सब के रज़ा, सुन्नियत की जान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिदवान इरशाद फरमाते हैं, आला फरमाते हैं, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। ये उठा दो पर्दा मेरे इमाम ने क्यों कहा? उठा दो पर्दा मेरे इमाम ने क्यों कहा? क़ारी एजाज फरमाएंगे, सगीर रज़ा ये मेरे इमाम की बोली नहीं, रब के फरिश्तों की बोली है। ये आला हज़रत की बोली नहीं, ये रब के फरिश्तों की बोली है। इमाम अहमद रज़ा ने तो अल्लाह के फरिश्तों की बोली को नकल किया। उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब। ये कब कहा फरिश्तों, ये कब कहा फरिश्तों ने? जब सरकार की विलादत मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ ला रहे, हजरत आमना के घर को फरिश्तों ने घेर लिया और कहते हैं, ए मोहम्मद जाहिर हो जाइए, ए मोहम्मद जाहिर हो जाइए। जाहिर माने समझते हैं ना? जाहिर कहते हैं कि सामने आ जाए, है ना? हजरत अनवर अली साहब बैठे, अगर पर्दे के पीछे ये ना हो, पर्दे के पीछे ये ना हो, तो कोई इनको पर्दे की तरफ तवज्जो डालकर पुकारेगा? नहीं पुकारेगा। जब है ही नहीं तो क्यों पुकारेगा? जब है ही नहीं तो क्यों पुकारेगा? गोया के फरिश्तों का ये कहना, ये मुस्तफा जाहिर हो जाएंगे, ये बता रहा है कि मुस्तफा की जात पर्दे के पीछे है, पर्दे के पीछे है। तभी तो फरिश्ते कह रहे हैं कि जाहिर हो जाएंगे, तभी तो फरिश्ते कह रहे हैं जाहिर हो जाएंगे। ये रब के फरिश्ते, ये रब के फरिश्ते क्यों जाहिर हो जाए, क्यों जाहिर हो जाए? तो हजरत अनवर अली फरमाएंगे, सगीर रज़ा फरिश्तों का तस्वुर है। मेरे आका कायनात अंधेरे में,
दुनिया अंधेरे में है, जुल्म सितम का बाजार गर्म है, यतीमों के साथ नाइंसाफी हो रही है, बेवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, मजलूमों को सताया जा रहा है। या रसूल अल्लाह, आप पर्दे से बाहर आ जाएंगे। या रसूल अल्लाह, जब आप जाहिर हो जाएंगे, यतीमों को इंसाफ मिल जाएगा, बेवाओं को इंसाफ मिल जाएगा, गरीबों को इंसाफ मिल जाएगा, मजलूमों को इंसाफ मिल जाएगा। या रसूल अल्लाह, ये जुल्म सितम का जो अंधेरा है, आपकी आमद से रोशनी में तब्दील हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, वाह बहुत उम्दा, वाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जाहिर हो जाएगा। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत की शायरी सिर्फ नकल है। क्या है? नकल है। किस चीज की? कुरान की तर्जमानी, हदीस कुदसिया की तर्जमानी, या असहाबे किराम के अक़वाल की, बुजुर्गों के अक़वाल की। गोया के आला हजरत की शायरी को पढ़ते जाइए, कुरान का तर्जमा बयान हो रहा है। आला हजरत के नातिया को पढ़ते जाइए, गोया के हदीस पाक की तर्जमानी हो रही है। आप आला हजरत के अशार को पढ़ रहे हैं, बुजुर्गों का कौल आया, बुजुर्गों का कौल आया हो रहा है। आला हजरत कभी इधर उधर की शायरी नहीं करते। अल्लाह अकबर। अब तवज्जो चाहो, मैंने जिस आयत करीमा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मौला मुझे सीधे रास्ते पे चला। कहां चला? सीधे रास्ते पर चला। ये दुआ सिर्फ किसी एक फर्द के लिए नहीं, किसी एक उम्र वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर शख्स के लिए। मौला मुझे सीधा रास्ता चला, क्या मतलब? बच्चा सीधा रास्ता चलेगा, बुराई से बाज हो आ जाएगा। जवान सीधा रास्ता चलेगा, बुराई से परहेज हो जाएगा। बूढ़ा सीधा रास्ता चलेगा, बुराई से बच जाएगा। क्या मतलब? आप सीधा रास्ता चलोगे, आपकी जबान अच्छी हो जाएगी। आप सीधा रास्ता चलोगे, आपकी आंखें बुराई की तरफ नहीं उठेगी। आप सीधा रास्ता चलोगे, आपका हाथ बुराई की तरफ नहीं बढ़ेगा। आप सीधा रास्ता चलोगे, आपका पांव बुराई की तरफ नहीं बढ़ेगा। गोया के हर इंसान, हाँ वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, ए मौला मुझे सीधा रास्ता चला। चूंकि रब जिसे सीधा रास्ता चलाता है वो बुराई से बाज हो जाया करता है, वो बुराई से बाज हो जाता है। ये निकाह भी सीधे रास्ते पे चलने की तकमील। ये निकाह भी सीधे रास्ते पे चलने की दुआ है। चूंकि जब बंदा निकाह कर लेता है तो बुराई की तरफ उसकी आंखें नहीं जाती। जब बंदा निकाह कर लेता है तो फिर वो इंसान मुत्तकी व परहेजगार हो जाता है। इसलिए निकाह भी सिराते मुस्तकीम पर चलने के मिसाल। अब जरा गौर कीजिए, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला। कुछ लोगों ने तर्जमा शकील साहब, ये शकील साहब हमारे समधी साहब भी, हाँ ये जाहिर सी बात है, मेरे नौशे भाई के, मेरे बहनोई के समधी हैं। हबीब साहब के तो मेरे भी समधी हुए है ना, तो ये मेरे समधी भी हैं। तवज्जो चाहूंगा, गौर कीजिए। किसी ने कहा कि सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा या सीधा रास्ता बता, मगर आला हजरत फरमाते हैं सीधा रास्ता चला। फायदा सुनिएगा, दिल बचल जाएगा। किसी ने कहा सीधा रास्ता दिखा, किसी ने कहा बता, और आला हजरत ने कहा चला।
मान लिया जाए कि दिल्ली, पुरानी दिल्ली के स्टेशन पर आप पहुंच गए। अब पुरानी दिल्ली स्टेशन पे जो प्लेटफार्म का मामला है वो एक यहाँ है तो दो वहां, अजीब उल्टा पुल्टा। तवज्जो चाहूंगा। अब आप एक नंबर प्लेटफार्म पे खड़े हैं और अब तक डिस्प्ले पे चल नहीं रहा है कि आपकी ट्रेन किस प्लेटफार्म पे आएगी। तवज्जो चाहूंगा। अभी तक खबर नहीं कि आपकी ट्रेन किस प्लेटफार्म पे आएगी, तो आप कंफ्यूज रहिएगा, सस्पेंस में रहिएगा। न जाने मेरी ट्रेन किस प्लेटफार्म पे, एक पे आएगी या दो पर आएगी, तीन पे आएगी या चार पे आएगी, पांच पे आएगी या छह पर आएगी। अब धड़कन तेज, वक्त जैसे जैसे करीब हो रहा है, अभी तक कोई सूचना नहीं है किस प्लेटफार्म पे मेरी ट्रेन आएगी। अब पता चला कि अचानक 2 मिनट बाकी है, एक नंबर प्लेटफार्म पर आप बैठे हैं और ऐलान हो रहा है आपकी ट्रेन 5 नंबर पे आ रही है। भागे भागे गए, पता चला आपकी ट्रेन भी छूट गई। पता चला प्यारे, जब बताया जाएगा तो 4 नंबर पे पहुंचोगे, जब बताया जाएगा तो 5 नंबर पे पहुंचोगे, जब बताया जाएगा तो 6 नंबर पे पहुंचोगे। गोया कि जब बताया जाएगा तब मकसूद वाले उस प्लेटफार्म पे आप पहुंचोगे। मगर हमारे सुन्नियों के इमाम अहमद रजा खान, इमाम अहमद रजा ने फरमाया, मौला मुझे सीधा रास्ता चला, अब प्लेटफार्म तलाशने की जरूरत नहीं है। यही इस्लाम का प्लेटफार्म है, यही अबू बकर का प्लेटफार्म है, यही उमर फारूक का प्लेटफार्म है, यही उस्मान गनी का प्लेटफार्म है, यही मौला अली का प्लेटफार्म है, यही हसनैन करीमैन का प्लेटफार्म है, यही इमाम बाकर का प्लेटफार्म है, यही इमाम जाफर का प्लेटफार्म है, यही गौसे आजम का प्लेटफार्म है, यही गरीब नवाज का प्लेटफार्म है, यही खाजा कुतुबुद्दीन का प्लेटफार्म है, यही महबूब इलाही का प्लेटफार्म है, यही इमाम अहमद रजा का प्लेटफार्म है, यही महाराणा वाले का प्लेटफार्म है, यही मसौली वाले का प्लेटफार्म है, यही के चौचा वाले का प्लेटफार्म है, अमामिया यही सरकारे सुरगाही का प्लेटफार्म है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, वाह। गोया के जो रजा वाले हैं, पता नहीं लगाते, बल्कि इस्लाम के रास्ते पे चलना सीख जाते हैं। पूछते पूछते रहो तो भटक जाओगे, पूछते पूछते रहोगे तो क्या होगा, भटक जाओगे। मगर रजा जिसे चला दे वो भटकता नहीं। रजा फरमाते हैं चला, ए मौला चला, ए मेरे रब चला, ए खुदा चला। अब रजा रब की बारगाह में रिजा पेश कर रहे, मौला चला। तो जब आला हजरत के इस इस्तिगासे से रब की बारगाह में जो इस्तिगासा है, जो अरीजा है, रब खुद ही कहे कि जा 6 नंबर पर, तो कोई भटकेगा नहीं ना, कोई नहीं भटकेगा। पता चला आला हजरत का ये इशारा, रब की बारगाह में इस्तिगासा, मौला मुझे इस्लाम के रास्ते पे चला, मुझे दीने हक्का के रास्ते पे चला, मौला मुझे उस रास्ते पे चला जिसमें तेरी रजा हो, तेरे हबीब की रजा हो। ए मौला मुझे उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तेरे महबूब के असहाब चले हैं, उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पर तेरे महबूब के असहाब चले हैं। ए मौला मुझे उस रास्ते पे चला जो सालेहीन का रास्ता है, मुझे उस रास्ते पे चला जो वलियों का रास्ता है। अब ईमानदारी के साथ बोलिएगा, जो गौसे आजम के रास्ते पे चलेगा क्या वो भटकेगा? अनवर अली फरमाएंगे नहीं, वो कभी भटक नहीं सकता। जो गरीब नवाज के रास्ते पे चलेगा क्या वो भटकेगा? आपका जवाब होगा नहीं। पता चला हम सुन्नियों का अकीदा कितना प्यारा
प्यारा है कि हम किसी ऐरे गैरे के रास्ते पे नहीं चलते, अल्लाह के महबूबों के रास्ते पे चलते हैं। सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता, सब लोग जोर से बोलिए, सीधा रास्ता चला। लाइक मुबारकबाद है मोहतरम जनाब इस्लाम साहब, मेरे मुहिब मोहतरम, चूंकि हैं तो भांजा, लेकिन हम लोग हैं तो बड़ी दोस्ती भी है, और इनका हुक्म जहां होता है मेरी हाजिरी भी होना लाजमी है। जहां से पाते वहां फोन कर देते आपको आना होगा। अभी आप फोन करें तो पता चलेगा, ज्यादा दूर नहीं है। बगवासा देखे ना, बगवासा, हाँ बगवासे में जलसा। मौलाना शौकत अली मिसवाही का बार बार फोन आ रहा, मगर क्या किया जाए, मौलाना शौकत ये भी जानते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। हाँ, पहले मैंने मना कर दी, मैंने कहा था कि अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो आ जाऊंगा। अब 12-11 यहीं बच जाएगा तो वहां कैसे जाएगा। अच्छा 10-15 मिनट आप लोग सुन सकते हैं कि नहीं? सुनते हैं? कितने लोग सुनेंगे यार? दोनों हाथों को उठा के, या रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, हमारे हबीब भाई भी हाथ उठा रहे हैं, गोया कि वो भी मूड में है आज। हाँ, पहले दरअसल मैं दो तीन बार आया तो खाने का एहतमाम रहता है, तो उधर से इशारा होता रहता भाई साहब का, हाँ जल्दी खत्म करवाओ, बहुत ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। लेकिन आज खाने का नज़्म नहीं है, इसलिए इत्मीनान से थोड़ी देर सुन ले। हमारे मोहतरम अबू नजर भाई कई रोज से लगातार फोन कर रहे हैं, हाँ कि मुझे मालूम हुआ कि आप आ रहे कि नहीं आ रहे कि नहीं, मैंने आ रहा। आज भी 2-3 बार इनका फोन, मैं कहा कि मैं इंशाअल्लाह आ रहा हूं। बेचारे आए, इनकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह सलामत रखे। आज इन्होंने कहा कि मैं तन्हा कैसे जाऊं, एक बात दिल को चुभती। जैसे इन्होंने कहा मैं तन्हा कैसे जाऊं, दिल में ख्याल आया वही पराती है, उसी पराती में एक जियाला ऐसा रहता था, उसी पराती में लोगों की आंखों में एक चमक बनकर अपनी जिंदगी शब रोज के गुजारने वाली एक जात ऐसी थी जिसे सद्दाम कहते हैं। मुसलमानों, वो सद्दाम, हकीकत ये है कि जलसा कहीं भी हो, चाहे 10 किलोमीटर हो या 50 किलोमीटर, या रात के किसी हिस्से में अपनी बिरादरी का या किसी भी बिरादरी का हो। मैंने ये देखा सद्दाम साहब के यहाँ मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भाई भी अगर उनके पास रात के 12 बजे किसी काम के लिए पहुंचते और कहते कि मुजफ्फरपुर चलना है, तो सद्दाम अपने घर में बैठा नहीं रहता, बल्कि मुजफ्फरपुर जाने के लिए तैयार हो जाता। जैसे ही आज अबू नसर भाई ने कहा मैं तन्हा हूं, कोई जाने वाला नहीं है, फौरन सद्दाम की याद आई। कसम खुदा की, ऐसा सद्दाम होते तो अबू नसर भाई का ये जुमला ना होता। आज ये तन्हा नहीं आते, इनके साथ सद्दाम भी होते, और सद्दाम के साथ उस तैयार का पूरा काफिला भी यहाँ मौजूद होता। अल्लाह ताला उस नौजवान की कब्र में बेशुमार रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। मौला उसे खरीद के रहमत अता फरमाए और अपने हबीब के सदक़े में कल मैदानी महशर में गौसे आज़म के करम के साए में उठाए। अल्लाह ताला बेपनाह फजल करम फरमाए। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, सीधा रास्ता भूल गए आप लोग, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता। ये निकाह भी जो है ना, ये सीधा रास्ता की तरफ चलाने के लिए होता है। हज़रत फातिमा ज़हरा के निकाह आपने सुना, नबी की बेटी है जनाब फातिमा। अल्लाह अकबर। जानते हैं प्यारे, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का निकाह मौलाए कायनात मौला अली से है ना। मगर आप जानते हैं निकाह का पैगाम पहले किसने दिया था? हजरत फातिमा ज़हरा से निकाह का पैगाम सबसे पहले सैयदना हजरत फारूक आजम ने मुस्तफ़ा की बारगाह में, सैयदना फारूक आजम ने निकाह का पैगाम भेजा। या रसूलल्लाह, ये मेरे आका, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए जनाब फातिमा ज़हरा का इंतखाब किया जाए, मैं उनसे निकाह करना चाहता हूं। तवज्जो चाहूंगा, हुजूर ने फरमाया, आका करीम ने फरमाया
कि क्या चाहते हो? कहा फातिमा ज़हरा से मैं निकाह करना चाहता हूं। और या रसूल अल्लाह, मेरे पास भी एक बेटी है, ये मेरे आका, उसके लिए दूल्हा आप तलाश दें। किसने कहा? सैयदना फारूक का, या रसूल अल्लाह मेरे पास भी एक शहजादी है, उसके लिए दूल्हा आप तलाश दें। तो आका करीम ने फरमाया, उमर एक बात कहूं? कहा या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए। तो आका करीम ने फरमाया, ये बताओ उमर कि अगर तुम्हारी शहजादी को बेहतर दूल्हा मिल जाए, बेहतर दूल्हा मिल जाए तो कैसा रहेगा? कहा बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ये बताओ कि फातिमा जिसके निकाह में जाए वो बेहतर दुल्हन बन जाए तो कैसा रहेगा? कहा या रसूलुल्लाह ये तो बहुत अच्छा होगा। तो मुस्तफा ने फरमाया, ए उमर बता, मुझसे बेहतर दुनिया में कोई दूल्हा है? ए उमर बता, पूरी दुनिया में मुझसे बेहतर कोई दूल्हा है? नहीं या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर कोई दूल्हा हो ही नहीं सकता। तो सरकार ने फरमाया, उमर तेरी शहजादी से मैं निकाह कर लेता हूं और फातिमा का निकाह मैं अली से कर। अब उमर बताओ, दुनिया में क्या फातिमा से भी अच्छी कोई दुल्हन है? तो उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह दुनिया में ना आपसे बेहतर कोई दूल्हा है और दुनिया में ना जनाबे फातिमा से बेहतर कोई दूल्हा है। जब सरकार ने यह ऐलान फरमा दिया तो जानते हैं असहाबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह आप फातिमा का निकाह अली से करेंगे? या रसूलुल्लाह फातिमा तो नूरी, आपके नूर से जनाबे फातिमा है, फातिमा नूरी है, सैयदा है, तैयबा है, ताहिरा है, ज़ाहिदा है। ये मुस्तफा फातिमा का निकाह अली से जो खाकी है, क्या है? खाकी है, और फातिमा क्या है? नूरी है। अब तवज्जो चाहूंगा, यहीं पे बात समझ में आई। जो जिन्स होती है उसी जिन्स से दूसरी जिन्स तैयार की जाती है। यानी जिन्स माने चीज है ना, जिन्स माने पैंट वाला जिन्स। हाँ, आप लोग सिलाई वाले लोग ऐसा ना पैंट वाली जिन्स समझ जाइए, है ना। तवज्जो चाहूंगा, लकड़ी मान लीजिए, आप लकड़ी लीजिए और किसी सुनार के पास जाइए, कहिए सुनार, लकड़ी का झुमका बना दीजिए सोने का, तो कहेगा ये गौस नगर का एगो पगला आया है, नहीं कहेगा। कल लेकर आया लकड़ी, अब बोलता है कि सोना का झुमका बना दो। पता चला बेवकूफ हो। अरे सोने से सोने का झुमका बनेगा, है ना, सोने से सोने का झुमका। अच्छा कोई लोहा ले ले, लोहा लेकर चला जाए सुनार के पास, किसको सोने का जेवर बना दो, फिर कहेगा ये दीवाना है, नहीं आया, कहेगा मेंटल है। लेकर आया लोहा और कहता है सोने का झुमका, सोने का टीका बना दो, है ना। नहीं हो सकता। क्या मतलब? यानी कि लोहे के सामान, लोहे से क्या बनेगा? लोहे का ही सामान बनेगा। चांदी से चांदी का सामान बनेगा, सोने से सोने का सामान बनेगा, लकड़ी से लकड़ी का सामान बनेगा, सोने से लकड़ी का सामान नहीं बन सकता, लकड़ी से सोने का सामान नहीं बन सकता, लोहे से सोने का सामान नहीं बन सकता। बात समझ में आ गई? तो भला फिर फातिमा नूरी है और अली खाकी। या रसूल अल्लाह, फातिमा नूरी है, अली खाकी, फिर इनकी औलाद क्या होगी? फिर इनकी औलाद क्या होगी
चुके दुनिया बोलती है कि जो चीज जो होगी उसी से उसकी जिन्स पैदा होगी, उसी से वो चीज बनाई जाएगी। क्या मतलब? भैंस के यहाँ भैंसी बच्चा पैदा होगा, गाय के वहां बैल बच्चा पैदा होगा, गोया के बैल के वहां बकरी पैदा नहीं हो सकता, भैंस के यहाँ बकरी पैदा नहीं हो सकती। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, गोया के दुनिया के किसी इंसान के यहाँ इंसान है तो इंसान पैदा होगा, मगर फातिमा नूरी है, नूरी खाकी से शादी हो, भलाई से कैसे हो सकता है? कहा घबराओ नहीं, सरकार ने फरमाया मेरे असहाब मेरे साथ आओ। सरकार ने सबको बुला लिया, बुलाने के बाद आका फरमाते अली मेरे पास आओ, अली मेरे करीब आओ। मौलाए कायनात आ गए, मौला अली आ गए। सरकार ने फरमाया अली आज की शब मेरे बिस्तर पे तुम्हें सोना है। ए अली ये बिस्तर है, सोना तुम्हें है, ये मेरी चादर है, तुम्हें ओढ़ लेना है। ए अनवर अली मुजफ्फरपुरी साहब सोने से सोने की बिंदिया, सोने का मंटी का बनते हुए देखा है, लकड़ी से बेड बनते हुए देखा, कुर्सी बनते हुए देखा, मगर मुस्तफा करीम के पावर को जरा देखिए। नबी फरमाते हैं अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, मेरी चादर ओढ़ लो। या रसूल अल्लाह बिस्तर पे सुलाने का मकसद क्या है? या रसूल अल्लाह चादर ओढ़ाने का मकसद क्या है? दुनिया बता रही है सोने से सोने का सामान बनेगा, चांदी से चांदी का सामान बनेगा, लकड़ी से लकड़ी का सामान बनेगा। या रसूल अल्लाह आपने अली को अपने बिस्तर पे सोला दिया है, क्या बनाना चाहते हैं? चादर ओढ़ा दिया है, क्या बनाना चाहते हैं? नबी फरमाते हैं ठहर जाओ। अनवर अली मुजफ्फरपुरी कहेंगे ए दुनिया वालों, ए पूछने वालों, यही तो मौका है, नबी का पावर देख लो, नबी का अख्तियार देख लो। नबी ने फरमाया ठहर जाओ, अली मेरे बिस्तर पर आज चादर मेरी ओर के सोएंगे, सोएंगे खाकी बनकर, मगर उठेंगे तो नूरी बनकर उठेंगे। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर। नूरी बन के उठेंगे। कारी एजाज ने कहा कि नूरी बनाना जरूरी क्यों? नूरी बनाना जरूरी क्यों? अली को नूरी बनाना, अली को नूरी बनाना जरूरी क्यों? तो शकील भाई गिरेबान पकड़कर मेरा कहेंगे सगीरा था, तू नहीं तो अभी कहा है कि सोने से सोने का जेवर बनेगा, चांदी से चांदी का जेवर बनेगा, लकड़ी से लकड़ी का सामान बनेगा। तो अली को नूरी बनाना जरूरी इसलिए है कि अली भी नूरी होंगे, फातिमा भी नूरी होंगी, तो औलाद भी इनकी नूरी पैदा होगी, औलाद भी इनकी नूरी पैदा होगी। तभी तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, हम सबके रजा, सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। ये मेरे नबी का पावर है, नबी का, ये नबी का। हाँ अभी कुछ शेर पढ़ रहे थे या अनवर भाई कह रहे थे, अल्लाह को मानने के लिए मुस्तफ़ा का मानना जरूरी है। जो मुस्तफ़ा का नहीं वो खुदा का नहीं, जो मुस्तफ़ा का नहीं वो खुदा का नहीं। अब तवज्जो चाहूंगा, कुरान ने कहा कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है ना, अल्लाह एक है, मगर अल्लाह एक है ये किसने कहा कि ये कुरान है? अमर भाई ये किसने कहा कि कुरान है? मोहम्मद अरबी ने कहा। किसी ने देखा क्या? किसी ने देखा क्या कि कुल हु अल्लाहु अहद? किसी ने देखा क्या जिब्रील कब लेकर आए?
किसी ने देखा क्या कि मुस्तफा की बारगाह में ये आयत करीमा कब अता की गई? अब पता चला इस कुरान की आयत को तुम्हें बाद में मानना होगा, मुस्तफा की जात को पहले मानना होगा। नबी ने कुरान कहा है, तुम कुरान मान रहे हो। नबी ने सूरह फातिहा कहा, तुम सूरह फातिहा मान रहे हो। नबी ने सूरह बकरा कहा, तुम सूरह बकरा मान रहे हो। नबी ने सूरह यासीन कहा, तुम सूरह यासीन मान रहे हो। नबी ने सूरह मुज़म्मिल कहा, तुम सूरह मुज़म्मिल मान रहे हो। आयत खुदा की है मगर पता मुस्तफा रहे हैं। पता चला उस आयत को मानने से पहले मुस्तफा को मानना होगा। चूंकि आयत आई है लेकर आए जिब्रील है, मगर किसी के पास सबूत है क्या? नहीं, मुस्तफा ने कह दिया, हम गुलामों ने मान लिया। खुदा एक है, खुदा एक है। इसको मानने के लिए पहले मुस्तफा को मानना होगा। इसको मानने के लिए पहले, और ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, वक्त का मुजद्दिद कह रहा है। ये हम नहीं कह रहे कि खुदा को मानने से पहले मुस्तफा को मानना होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ख्वाजा बाकी बिल्ला का मुरीद बोल रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, ख्वाजा बाकी बिल्ला का खलीफा बोल रहा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, वक्त के मुजद्दिद अल-फिसानी बोल रहे हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी का कौल है कि मैं अपने खुदा को इसलिए खुदा मानता हूँ कि वो मेरे मोहम्मद का खुदा है। अगर वो मेरे मोहम्मद का खुदा ना होता तो मैं उसे खुदा नहीं मानता। हज़रत अनवर फरमाएंगे इस कौल की तर्जमानी शेर के जरिए एक देखने वाले का कहा मान लिया है, और बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। हे मुसलमानों, गोया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को पहले मानना होगा, तभी आपको सच्चाई समझ में आएगी। आज तो बाप को कोई नहीं मान रहा, बेटा को कोई नहीं मान रहा, दादा को कोई नहीं मान रहा, चचा को कोई नहीं मान रहा। गांव में अगर कोई दादा है, चचा है, तो याद रखो नौजवानों, उन दादा चचा से उलझा मत करो। तेरे गांव की रीढ़ की हड्डी है वही दादा, तेरे गांव के रीढ़ की हड्डी है वही चचा, तेरे गांव की आबरू वही चचा है। मगर जब तक तुम इज्जत नहीं करोगे उसकी रीढ़ की हड्डी तो टूट जाएगी। तुम अगर उसके वकार को नहीं समझोगे तो याद रखो, अपने कॉलर को खड़ा करके हमका दावा करने वालों, जो लोग गांव की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिस दिन तुम उनका एहतराम करना छोड़ोगे, जिस दिन उन्हें तुम झुकाने की नापाक कोशिश करोगे, तो याद रखो सिर्फ उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटेगी, तेरा वजूद भी खतरे में आ जाएगा, तुम भी खतरे में आ जाओगे। इसलिए दादा को दादा रहने दो, चचा को चचा रहने दो, उनकी क़यादत को मजबूत बनाओ। उनकी क़यादत मजबूत रहेगी तो तुम महफूज रहो। लेकिन अफसोस, ये नौशे बाबू है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, जिनकी शादी हुई, अच्छा वो जलालुद्दीन साहब के साथ देखिए बड़ा छुप के बैठे हैं। बेटा तो आ रहे हैं बार बार, लेकिन जलालुद्दीन साहब बहुत इत्मीनान से बैठे हैं। अल्लाह सलामत रखे। जलाल साहब, जलाल होता, वो जलाल में जब आते तभी आते ऐसे कैसे आ जाएंगे? अल्लाह सलामत रखे। अनीस बाबू मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़े प्यारे अजीज बच्चे हैं ये लोग।
लगभग गौस नगर के सब लोग बड़े मुहिब हैं, चूँकि कई सालों से अनवर भाई चाहे छोटी तकरीब हो या बड़ी तकरीब हो, जो भी महफिल हो, ये तशरीफ़ ला, जब भी हुक्म होता है तो मैं आता हूँ। ये तशरीफ़ लाते हैं तो ऐसा भी होता है कि चलो मुलाकात किया जाए, तो इस तरह आना जाना लगा रहता है। आमद सबकी हुई, बड़े बड़े खुतबाए, बड़े बड़े शोराए इस गाँव में, मगर एक आमद, यादगार आमद भी है इस गांव में। आमद एक यादगार आमद भी है, जिस तारीख में गुलजारे मिल्लत तशरीफ लाए थे, सरकारे मसौली तशरीफ लाए थे। गौस नगर वालों, अपने मुकद्दर पर नाज करो। अगर गौस नगर की इस मिट्टी पर अनवर अली जैसा बेटा पैदा ना होता तो कसम खुदा की गौस नगर में गौसे आजम का बेटा गुलजार मियां नहीं आते। गुलजार मियां की आमद जो हुई अनवर जैसे बेटे की वजह से हुई है। गोया के अनवर अली सिर्फ हबीब साहब का लाल नहीं, पूरे गांव के फख्र का नाम अनवर अली है, पूरे गांव की आबरू का नाम अनवर अली है। गुलजार मियां को बुलाना आसान नहीं है। 2-2 लाख रुपया लोग लेके बैठे रहते हैं कि हुजूर मेरे गांव में तशरीफ ले आए, तारीखें नहीं मिलती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। और आए भी, हम तो देखते हैं कहीं कहीं गुलजार मियां आते, होटल में ठहरे, स्टेज पर है, वहीं से चले गए, मगर करम पर करम कि तशरीफ लाए तो अनवर भाई के घर भी 2 ही मिनट के लिए सही तशरीफ ले गए, शकील भाई के घर भी तशरीफ ले गए, बैठा रहा कमरे में। नईम साहब के घर तशरीफ ले गए। ये औलाद गौसे आजम का बड़प्पन था, वरना वो तो जब झुंझला जाते हैं तो रास्ता बदल देते हैं। हमने देखा हुजूर कमर रजा खान, हुजूर कमर मियां को जाना है दरभंगा, हम मुजफ्फरपुर में बोले कि जाओ सूधे की लस्सी लेकर आओ, जाओ सूधा का लस्सी। हुजूर शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, अम्मी बोली है नहीं, तो कहते थे मैंने कहा ना, मैंने कह दिया तो कह दिया, सूधे की लस्सी लाओ। हुजूर अम्मी मना किए, ड्राइवर को कहते हैं कहाँ जाना था, दरभंगा, चलो सीतामढ़ी चलो, चलो सीतामढ़ी चलो, दरभंगा नहीं जाऊंगा, सीतामढ़ी चलो। सरकार ये सूधा की लस्सी है, नोश फरमाए। पता चला बुजुर्ग को ज्यादा बोलिएगा तो वो रास्ता इधर से उधर कर देंगे, चलने वाले बेचारे परेशान है। और कमर मियां बोले हमको सीतामढ़ी ले चलो। क्या मतलब, ये अल्लाह वालों को बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कहा जाता है। दिल्ली में कई जलसों में मुसलसल, 2 जलसे में तो मैं खुद था, जिसमें सरकार गुलजार मियां की बारगाह में इन्होंने अरीजा पेश किया। करौल बाग में जहाँ ठहरते हैं अब्दुलसत्तार भाई, अब्दुलसलाम भाई के वहाँ तशरीफ ले गए, वहाँ कहा, फिर ये तारीख किसी तरह मिल सकी। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत तशरीफ लाए, ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि नाम भी गौस नगर और इस गांव में गौसे आजम का बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हजरत के कदम की बरकत से इस गांव में खूब बरकतें अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन और मोहब्बत से बोलिए आमीन। आखिरी बात मेरी तकरीर खत्म, जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह और मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह। आखिरी बात मेरी तकरीर खत्म प्यारे। शादी, नौशे बाबू अभी उनकी भी शादी हुई, जलालुद्दीन साहब के साहबजादे, उनके बेटे का नाम अफजल बाबू, उनकी भी शादी हुई। याद रखिए, शादी इस्लाम में जो है उसके नजरिए, उसकी फिक्र को देखिए, दिल मचल जाएगा। इस्लाम में दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं, नोट कीजिए कितनी प्यारी बात है, सुनिए। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं जो सौदा घर न जाए अब पूरी जिम्मेदारी ले। सौदा घर न जाए अब पूरी जिम्मेदारी ले ले, ऐसा कहीं है? नहीं है।
लेकिन वारे इस्लाम तेरी इज्जत व अजमत को सलाम, वारे इस्लाम तेरी इज्जत व अजमत को सलाम। जैसे ही निकाह हुआ, खुतबा काजी ने पढ़ाया तो फरमाते हैं निकाह तो है ना माशाअल्लाह जवज़ आगे कहते हैं नानो नफ्ते के साथ, इसके साथ नानो नफ्ते के साथ। गौर कीजिए, अभी बारात कहाँ है? लड़की वाले के घर। निकाह कहाँ हुआ? लड़की वाले के वहां। लड़की अभी ससुराल आई नहीं, घर के दरवाजे को देखा नहीं, शौहर के चेहरे को देखा नहीं, मगर जैसे ही निकाह हुआ काजी साहब ने कहा, ए इस्लाम की शहजादी, तू घर में लड़के वाले के बाद में जाएगी, तेरी जिम्मेदारी के फर्ज का ताज तेरे शौहर के सर पे डाला जा रहा है, तू घर में बाद में जाएगी, लेकिन आज से इसका इलाज शौहर को तुम पर फर्ज है, इसकी रोटी का इंतजाम तुम पे फर्ज है, इसके कपड़े का इंतजाम तुम पे फर्ज है। जरा देखिए तो सही, वारे इस्लाम तेरी इज्जत और अजमत को सलाम। लड़की नहीं गई है मगर वादा लिया जा रहा है, आज से कपड़ा तुम्हें पहनाना है, आज से रोटी तुम्हें खिलाना है, आज से दवा तुमको देनी है, आज से तमाम आशाइश आराम की चीजें, तमाम फरमाइश तुमको पूरी करनी है। सोच, अगर घर ना हो तो लड़की के कहने पर तुम्हें घर भी बना के दे रहा है। ये कॉन्टेक्ट कब हो रहा है? ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त निकाह हुआ है। लड़की ससुराल नहीं गई मगर पूरी जिम्मेदारी का ताज उसके शौहर पे दे दिया गया कि ये जिम्मेदारी तेरे सर पर है। आज से कपड़ा तुझको देना है, दवा तुझको देनी है, पूरा काम तुमको करना है, हर कुछ तुम्हें करना है। वारे सलाम, तूने निकाह करके एक बेटी की आबरू की हिफाजत किया है। गोया के इस्लाम सिर्फ शादी नहीं, जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी भी है। गोया के लड़की को बेपरवाह किया जा रहा है, बेफिक्र किया जा रहा है। घबराना नहीं, शरीयत ने रोटी का इंतजाम तेरे शौहर पे फर्ज कर दिया है। घबराना नहीं, आज से तेरे कपड़े का इंतजाम तेरे शौहर पे फर्ज कर दिया गया है, तेरी दवा का इंतजाम तेरे शौहर पे फर्ज कर दिया गया है। घबराना नहीं। अब प्यारे, जो बेटी नहीं घबराई, शरीयत के मुताबिक चली, खा वो रूखा हो या सूखा, खा वो रूखा हो या सूखा, चाहे वो 10 रुपए का कपड़ा हो या 100 रुपए का, जो बेटी यानी कि जो शौहर की बीवी अपने शौहर की कमाई के मुताबिक, उसके इंतजाम के मुताबिक उसकी रोटी को खा लिया, उसके कपड़े को सब्र के साथ पहन लिया, अपने शौहर की रजा को अपनी रजा मान लिया, तो फिर वो इस्लाम की शहजादी एक बेटी नहीं रहती, बल्कि वही बेटी जन्नती हो जाती है, जन्नती हो जाती है। गोया के प्यारे, क्या हुआ? अरे अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं इन्होंने अकीदे के हवाले से कहा, भाई एक बात कह दूं वही 100 बात पे भारी, एक बात सुन लीजिए वही 100 बात पे भारी होगी। इस साल शकील साहब बनारस में सबसे बड़ा मदरसा हनफिया गौसिया बजडीहा, 45 बच्चे की फरागत हुई। स्टेज पर हुजूर मुहद्दिस कबीर थे, हुजूर असद मियां थे, शहजादा हुजूर ताजु शरिया। आप देख सकते हैं उस मजमे में सरकार हुजूर असद मियां के सामने जो मैंने बात कही वही बात मैं गौसनगर में कहने जा रहा हूं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अकीदे के हवाले से हमारे भाई ने कहा
मुहिब मोहतरम ने कहा बस अकीदा सुनिए, अकीदा कैसा होनी चाहिए। हुजूर ताजुश शरिया, कौन है ताजुश शरिया? वारिसे उलूम इमाम अहमद रजा, जानशीने हुजूर मुफ्ती आजम, शहजादे हुजूर मुफस्सिर आजम सरकार सैयदना हुजूर अख्तर रजा खान अजहरी अल-मारूफी हुजूर ताजुश शरिया। जब आप जामे अजहर मिस्र से पढ़ कर आए तो आपके बाबा जान हुजूर मुफस्सिर आजम हजरत इब्राहिम रजा और सरकार जिलानी मियाँ पर्दा फरमा, हुजूर जिलानी मियाँ पर्दा फरमा जब तक सरकार ताजुश शरिया मिस्र से पढ़ कर आए। बरेली स्टेशन पर हुजूर मुफ्ती आजम जो कभी बरेली में पैदल नहीं चले, उस रोज मोहल्ला सौदागरान से बरेली जंक्शन तक ताजुश शरिया के इस्तकबाल में पैदल तशरीफ ले गए, पैदल तशरीफ ले गए। आए, सीने से लगाया, मोहब्बतें फरमाई, इस्तकबाल किया, घर ले गए। एक रोज हुआ, 2 रोज हो गए, 3 रोज हो गए। जब 2, 4, 5 रोज गुजर गए तो हुजूर मुफ्ती आजम ने सरकार ताजुश शरिया को बुलाया। फरमाते अख्तर मियां, अख्तर मियां, तुमने जामे अजहर मिस्र के शहर में 3.5 साल गुजारा। और कीजिएगा, ताजुश शरिया कंटिन्यू रह गए। हर साल छुट्टी होती है, आपके बच्चे, आपके पोते, आपके बेटे, आपके नवासे मदरसे से आते हैं ना, मगर ताजुश शरिया हिंदुस्तान नहीं आया, मुसलसल जामे अजहर रह गए। यही वजह तो है कि हुजूर मुफस्सिर आजम का विसाल भी हुआ तो तशरीफ नहीं। अल्लाहु अकबर। अब तवज्जो चाहूंगा, 4-5 रोज जब हो गए तो हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया, अख्तर मियाँ 3-3.5 साल तुम जामे अजहर में रहे, वहां से आए हो, जरा बताओ कि तुम्हारा मसलक क्या है, जरा बताओ कि तुम्हारा अकीदा क्या है। आज 2 दिन के लिए कोई सऊदी जाता है तो अपनी बोली नहीं बोलता, अहले सऊद की नहीं बल्कि अहले यहूद की बोली बोलने लगता। मगर ताजुश शरिया से हुजूर मुफ्ती आजम ने इरशाद फरमाया, अख्तर मियाँ बताओ तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम्हारा मसलक क्या है। जरा आलम तसव्वुर में सरकार हुजूर मुफ्ती आजम, वो मुफ्ती आलम की बारगाह में रिजा पेश किया जाए। सरकार हुजूर मुस्तफा रज़ा खान उस नवासे से पूछ रहे हैं जो आपकी गोद में परवरिश पाया, आप उससे पूछ रहे हैं जो आपके कांधे पे खेला, आप उससे पूछ रहे हैं जो आपके गोशे मोहतरम पे मचला। कहा समझोगे नहीं, पूछने दो, समझोगे नहीं, पूछने दो। अख्तर मियां बताओ। तो हुजूर ताजुश शरिया ने कहा, नाना जान मैं पोता अहमद रजा का हूं। जोर से जोर से जोर से जोर से, नाना जान मैं पोता अहमद रजा का हूं। और जो मसला, जो अकीदा मेरे दादा अहमद रजा ने मुझे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर रजा का वही अकीदा, वो मसला है। अब इतना सुनना था कि हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया, अख्तर मियाँ ये रजा मस्जिद है, अख्तर मियाँ ये रजा मस्जिद है, वो मुसल्ला इमामत है। अब तक मैं उस मुसल्ला इमामत पे नमाज पढ़ा रहा था, मगर आज से मैं नहीं, मेरा अख्तर पढ़ाएगा, मेरा अख्तर पढ़ाएगा। आलम तसव्वुर में सैयदना सरकार हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में रिजा पेश किया जाए। सरकार इमामत के लिए, मसनद इमामत पे खड़ा करने के लिए आपने इतनी इंक्वायरी की, इतनी बातें पूछी, इतने सवालात किए, जबकि वो बच्चा आपकी गोद का परवरदा है, आपके गोद में तालीम पाया है, आपके मोहब्बत के साये में पला और पढ़ा और जवान हुआ है, उससे आपने पूछा तो हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, सुनो ये बरेली है, बरेली, यहाँ इमाम बनाने के लिए खानदान
आज़म हिंद। यहाँ खानदान देखा नहीं जाता, यहाँ मुस्तफा का, या जोर से बोले, यहाँ मुस्तफा का गुलाम देखा जाता है। पता चला है भोले भाले सीधे साधे सुन्नी मुसलमानों, अपना इमाम जब रखो तो देखो कि वो मुस्तफा का गुलाम है कि नहीं। हम नमाज वही पढ़ेंगे जो मुस्तफ़ा का गुलाम होगा। अभी मुहर्रम शरीफ आने वाला है, करबला से भी यही तारीख हमें मिली है कि हम वही झुकेंगे, उसी की इक्तिदा में झुकेंगे, उसी को इमाम मानेंगे जो मुस्तफ़ा का गुलाम होगा, है ना। जिंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला खुल अज़ीज़। जब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना।